प्रणाम सर। प्रणाम डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि सर। जय। वैसे आराधना तुम प्रणाम मत किया करो। जी सर। प्रणाम है ना, मतलब क्या होता है ना, हमारे यहाँ कन्या जो है वो प्रणाम नहीं करती। तो प्रणाम कर सकते हैं सर। सर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। पर अच्छा है, चलो बढ़िया है। आपको भी सर। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि, जय धन्वंतरि। हरजिंदर कौर जी भी हैं, सोनल दी। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी, आपकी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। आज का जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्रमेय अवस्थानुसार चिकित्सा। नीतीश आनंद जी, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अमनदीप कौर जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि जी। हमको क्या है कि किस तरह से अप्रोच करनी है, एक बार फिर से अक्षरशः कैसे संहिता को देखते हुए हमें पालन करना है। तो उसमें जो पहला वर्ड है हास्य सुखम, है ना।
तो किसी भी चिकित्सा के जो सबसे पहले क्या होगा कि निदान परिवर्जन होगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से अप्रोच करनी है ना। पहला पार्ट जो होता है वो है निदान परिवर्जन। जो दूसरा भाग है वो है प्रकृति विघात। और जो तीसरा पार्ट है वो है प्रकृति स्थापन। ठीक है जी, ये 3 वर्ड याद रखेंगे आप। तो आपको निदान पता होना चाहिए, फिर उस विकार की प्रकृति को पता कर उस पर कुठाराघात कीजिए और फिर प्रकृति स्थापन का कार्य कीजिए। प्रकृति स्थापन के अंतर्गत निदान परिवर्जन में आपने क्या करना है कि जिस वजह से व्याधि हुई है उस कारण को आपको छोड़ना पड़ेगा और रुग्ण को वह छोड़ने को कहना होगा। प्रकृति विघात में आप औषध का प्रयोग करेंगे जो कि व्याधि कारक दोष के विपरीत होगी, और तीसरे में आप रसायन का प्रयोग करेंगे ताकि वह व्याधि पुनः जो है वो ना हो। ठीक है जी। हाँ जी। अब आस्या सुखम जब वो कह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा निदान परिवर्जन में? व्यायाम, है ना। इससे सिंपल बात तो हो नहीं सकती कि भाई हमको एक एक, उन्होंने कहा आस्या सुखम तो हमने रोगी को कहा कि भाई आपने व्यायाम करना है। हाँ जी। स्वप्न सुखम, स्वप्न आस्या सुखम का मतलब क्या है कि रोगी जो है वह आराम से गुदगुदे बिस्तर पर पड़ा हुआ है। स्वप्न सुखम मतलब कि वह रात्रि में भरपूर सोता है, रात को 10 बजे सोता है, सुबह 8 बजे उठता है और दोपहर को फिर 3 बजे सो जाता है 5 बजे तक। तो आप उसके निद्रा को व्यवस्थित करेंगे और दिवा स्वाप वर्ज कर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। सबसे पहले आपने क्या किया कि आस्या सुखम जो था उसकी जगह व्यायाम ले आए, स्वप्न सुखम की जगह निद्रा को व्यवस्थित किया, दिवा स्वाप वर्ज कर दिया। फिर आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्योदगानु परसापयांसी, है ना। यानी कि दधी और जो दूध से बने हुए यानी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दधी आदि पदार्थ जो अभिसंधि होते हैं, उन सब को आपने क्या कर दिया, उसकी जगह कफ कारक पदार्थ का त्याज्य। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, रूक्षण पदार्थों को देना शुरू कर दिया कि जो अंदर क्लेद है उसको हम ठीक करें। ठीक है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददनी ग्राम्योदकानु परसापयांसी नवन्नपानम। रोगी को नया अन्न खाने से मना कर देना। 1 वर्ष अनंतर भोज्य अन्न, जैसे कि गेहूं है वो नया नहीं लेना, आलू है जो सब्जियां हैं वो नया नहीं लेना, जो भी लेना है अन्न वो कैसा लेना है, पुराण अन्न का सेवन करना है। ठीक है जी। हाँ जी। और गुड़ वैकृतम, गुड़ वैकृतम यानी जो गुड़ से बनी हुई चीजें हैं उनको भी त्याग कर देना है।
है ना। ये निदान परिवर्जन, पहला क्या हो गया, निदान परिवर्जन में चले गए हम। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ये बिल्कुल जो है वो क्या है, श्योर शॉर्ट मामला है, क्योंकि जैसा शास्त्र कह रहा है आप उसके आधार पर ही चल रहे हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददनी ग्राम्य ओदकानु परसा बयांसी नवन्न पाणम गुण विकृतम प्रमे हेतु च कफकृत सर्वम, है ना। कफकृत सर्वम। तो मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था कि जो कफ का संचय होता है वह सर्वगुण सामान्य से होता है और एक गुण विपरीतता से कफ का प्रकोप होता है। ये सुना था आपने, याद है आपको? हाँ जी सर। जी सर। अनुराधा, जी सर। पढ़ा था कि भूल गई? जी सर, पढ़ा था। पूछूंगा मैं अब। बिल्कुल सर। अब उसके बाद क्या होता है कि हम, ये तो क्या था कि निदान था, अब हम पूर्व रूप में आ गए, है ना। तो पूर्व रूप क्या है, दंतादीनाम मलाड़यत्वम प्रागरूपम पाणी पादयो दाह चिक्किणता देहे त्रट स्वाद आयस्यम च जायते। अब इस पूर्व रूप को यदि हम एनालाइज करेंगे, दंतादीनाम मलाड़यत्वम, तो यह मेद धातु की दृष्टि दिखा रहा है ना। दंतादीनाम मलाड़यत्वम प्रागरूपम पाणी पादयोदह, हाथ और पांव में जो जलन है, इट शोज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दंतादीनाम मलाड़यत्वम प्रागरूपम पाणी पादयो दाह चिक्किणता, चिक्किणता जो क्लेद के कारण शरीर में चिपचिपापन है, चिक्किणता देहे त्रट, है ना। चिक्किणता देहे त्रट, त्रट माने अत्यधिक प्यास, जो पॉलीडिप्सिया हो रहा है। च आयस्यम, देहे त्रट स्वाद आयस, मुख में जो है वो मधुरता आ रही है, क्योंकि बोधक कफ से लेकर क्लेदक कफ की स्थिति जो है वह बढ़ रही है। और हम यह जानते हैं कि यह व्याधि जो है वह भले ही त्रिदोषी हो, लेकिन कफकृत चा सर्वम बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा, कफ इसमें जो है वो व्याधिकारक दोष है, यानी कि जो प्रतिनिधित्व है इस व्याधि में वो कफ का है। तो पूर्व रूप में क्या दिखाई दे रहा है ये मैंने आपको बता दिए, अवयव में स्निग्धता है, गुरुता है, पिछलता है, केश भी जो चर्क कहते हैं कि जो केश जो है उनमें जटिलता आ जाती है, और यूरिन जो है वो बार बार आने लग जाता है, तंद्रता रहती है, स्थूलत्व होता है, जो नख आदि जो है वो भी बहुत अधिक बढ़ने लग जाते हैं, मलोत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती है, और हृदय उपलेप, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया कि अब आप पूर्व रूप की स्थिति में क्या करेंगे कि जो कच्ची हल्दी होती है ना, हाँ जी सर। कच्ची हल्दी का और आम्लकी रसायन, कच्ची हल्दी की आम्लकी रसायन में साथ भावना दे दीजिए, ठीक है। और रोगी को 1 से 2 ग्राम देना, कच्ची हल्दी प्लस आम्लकी रसायन, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी सर। ये पूर्व रूप की स्थिति में है। फिर उसके पश्चात आपने क्या करना है, बंग भस्म का प्रयोग करना है आप, सॉरी, बंग भस्म 125 mg, इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं। बंग भस्म 125 mg, इसमें
स्वर्णमाक्षिक 125 mg, इसमें शिलाजीत 250 mg या 2 गुंजा, येशद भस्म 125 mg और प्रवाल भस्म। अरे ये क्या हुआ? आज ये ऐसे क्यों होता जा रहा है? पूर्व रूप की अवस्था में जहां पर आपको दंतादीनाम मलानित्वम प्रागरूपम पाणिपाद्यो दाह चिक्किणता देह तृण स्वादास्तम जाते, ऐसी स्थिति मिल जाए, या प्री डायबिटिक की स्थिति आती है ना, 5.7 से लेकर और 6.5 तक की जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक कंडीशन। उसके अंतर्गत आपने जो है इसका प्रयोग करना है। इन सबको मिलाकर इसकी एक पुड़िया बना लेनी है। ठीक है जी। एक पुड़िया बना लीजिए और 2 स्पून कटु नींब का रस निकालकर दिन में 3 बार। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा कि अब मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारे पास पूर्व रूप की स्थिति आई तो जो भले ही वह कफ प्रधान की स्थिति हो, परंतु यदि पेशेंट ये कहे कि सर मुझे जो है वो हस्त पाद तल दाह बहुत है, ठीक है ना, यानी कि पेरिफेरल न्यूराइटिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अति तृष्णा बहुत है, दुर्गंध है और शीत इच्छा है, यानी कि मैं समझूंगा कि भाई यह रुग्ण जो है वह पैत्तिक प्रमेह की ओर अग्रसर है, और इस प्रकार से उसको लक्षण आ रहे हैं। क्या आ रहा है? हस्त पाद तल दाह, अति तृष्णा, पॉलीडिप्सिया आ रहा है, पेरिफेरल न्यूराइटिस आ रहा है, फाउल स्मेल आ रही है और शीत सेवन की इच्छा रोगी को है। तो पैत्तिक पूर्व रूप, पैत्तिक प्रमेह के पूर्व रूप की स्थिति को निश्चित करते हुए यहां पर जो मेरा ट्रीटमेंट है वह बदल जाएगा। प्रोवाल, समझ में आ रही है बात? यस जी सर। 250 mg सीमा जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। अब इस बार सीमा जी ने ना एक प्रण कर लिया है नव वर्ष से, वो बताया नहीं है पर उन्होंने कर लिया है। नहीं नहीं बता देती हूँ, सज्जनों से दूर रहना है। सज्जनों से दूर रहना।
अरे नहीं, हाँ, इन्होंने कहा था कि मैं नहीं, आप नहीं, जैसे सज्जन दुर्जनों से दूर रहूंगी। नहीं नहीं, सज्जनों से दूर रहना है कमलजीत, क्योंकि वो सज्जन है ना, हमको वो मतलब ऐसा ज्यादा फील कराते कि हम दुर्जन है। बहुत सज्जन लोगों से दोस्ती नहीं रखनी। हाँ, देखा देखा। हाँ, प्रवाल भस्म, गुड़ची सत्व, स्वर्णमाक्षिक और चंद्रकला प्रत्येक को समभाग यानी 250 mg में रख कर 1 ग्राम की पुड़िया जो है वो गुड़ची सत्व के साथ दिन में 3 बार देना। ठीक है जी। रुचि सत्व या स्वरस? डॉक्टर साहब, गुड़ची सत्व ऊपर लिखा है ना, सब रस ओके। नीचे। और नीचे गुड़ची स्वरस है। अनुपान हम गुड़ची स्वरस रख लेंगे ना। ये गुड़चवादी को हाथ ले लीजिए आप, है ना। ठीक है जी। निदान परिवर्जन किया हमने। आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददनी ग्राम्योदकानु परसा भयांसी नवन्न पानम गुण विकृतम प्रमेय हेतु कफ्र सर्वम। इन सब के लिए प्रतिकार में हमने क्या किया, व्यायाम कराया, तिवा वृज्ज कर दिया, नींद को सीमित कर दिया, कफवर्धक पदार्थ कफ कारक पदार्थों का त्याज्य कर 1 वर्ष अनंतर भोजन वो अन्न का सेवन और गुण विकृति वाली चीजों को बंद कर दिया। पूर्व रूप की स्थिति में आने पर दंतादि नाम लड़ित्वम प्रागरूपम पाणिपाद्यो दाह चिक्किणता देह स्वादास्यम च जायते। उसमें हमने एक भाग में तो ये रखा कि कफ के लक्षण ज्यादा थे, अवयव में स्निग्धता ज्यादा है, गुरुता है, पिच्छलता है और केश जटिल है, मूत्र बार बार आ रहा है, मधुरास्यता है, तंद्रता है, स्थूलत्व है, अंग साध है, मलोत्पत्ति अधिक है, हृदय उपलेप है। इस कंडीशन में बंग भस्म, स्वर्णमाक्षिक, शिलाजित, यशत भस्म, प्रवाल भस्म, उपरोक्त 4 भस्म जो हैं वह 125 mg की मात्रा में, शिलाजित और प्रवाल भस्म 250 mg की मात्रा में एक पुड़िया बनाकर और इसको कटुनिंब के स्वरस के साथ दिन में 3 बार व्यान काल में या अपान काल में, दोनों में से किसी एक काल में आप दे सकते हैं। प्रवाल भस्म गुड़ची सत्व, जब हस्त पादतल दाह, अति तृष्णा, दुर्गंध और क्षित इच्छा हो, यानी कि पैतृक प्रमेह के लक्षण उत्पन्न दिखाई दे रहे हो, तब उसमें इस प्रकार की औषधि का योजना करके गुड़ची स्वरस के साथ दिन में 3 बार देना। ध्यान ये रखना कि जब पैतृक प्रमेह का काल हो तो एक तो वह जो है वो 10 से 2 के बीच में और भोजन से पूर्व, पित्त का काल हो और भोजन से पूर्व यानी कि अपान काल की कंडीशन में देना है। क्या इतना बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। बहुत दिनों के बाद मनीष जी भी आए हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनीष जी। हैप्पी न्यू ईयर टू सर। कहाँ रहे आप इतने दिन? सर एक्चुअली क्या था कि जब नए घर में शिफ्ट हुआ हूं ना मैं, तो मैं वहां अपने भूत है? बच्चों से बात ही नहीं कर पाता था। सो मेरे बेटे के बीच में रोज मेरी लड़ाई होती थी, तो मैंने कहा नहीं यार, आई शुड गिव टाइम टू हिम। यस यस यस, सो ये बात तो मुझे है। लगा कि लेक्चर तो मैं अर्ली मॉर्निंग में क्लिनिक जाकर, ओपीडी का मैं इस टाइम तो मॉर्निंग में फ्री रहता हूँ मैं, तो आई टेक द लेक्चर इन द मॉर्निंग इन ओपीडी। तो आज फैमिली गई हुई है, तो बैचलर लाइफ है, तो 2-3 दिन के लिए मेरी अभी। वाह डॉक्टर साहब, वाह। हाँ, हमें बुला लेते डॉक्टर साहब, मैं आया तो। आप आ जाओ सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जब बोलो सर। अब सामान्य लक्षण की स्थिति में आ गए। प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारम बारम वहमैति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेय। मतलब पुष्कल मूत्र प्रवृत्ति आ रही है, बार बार आ रही है, जब इस प्रकार के लक्षण आने लगे तब आप क्या करना कि चंद्र प्रवाह 250 mg, जम्बू बीज 1 ग्राम, त्रिभंग भस्म
250 mg। कुल मिलाकर ये 1.5 ग्राम की एक पुड़िया बनानी है आपने, और इसको अनुपान इसका क्या रखना है, जल, अनुपान जो है वो जल रखना है, और दिन में 3 बार देना है इसको आपने। कब देना है, अपान काल में। अपान काल का तात्पर्य क्या है, भोजन से 20 मिनट पूर्व। ठीक है, क्या ये बात अनुराधा समझ रही है? अनुराधा नहीं, मतलब ये समझ ही जाती है कि आराधना है, वैसे इसका नाम आराधना ही है ना आपका नाम वैसे? जी सर। मैं अनुराधा ये बड़ी सर, ये दिक्कत। वातज और पित्तज रोगों में औषध खाने से पहले ऐसा कहा गया है ना? नहीं नहीं, हाँ अच्छा, वही मैं पूछ रहा था ना कि मैं आपसे देखिए क्या होगा कि आपको क्या है कि मूत्रवाह स्त्रोतस की व्याधि है। मूत्रवाह स्त्रोतस की व्याधि जो है उसका संबंध किससे, अपान काल से, है ना? अपान वायु का वैगुण्य है ना, तो जब अपान वायु का वैगुण्य हो तो भोजन से पहले, ठीक है। अगर ग्रहणी है, अतिसार है, तो समान वायु का वैगुण्य है, तो समान वायु का वैगुण्य है तो भोजन के मध्य में, ठीक है जी सर। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको किसी प्रकार का अर्थराइटिस है, किसी भी प्रकार के प्रसारण आकुंचन में गति दिक्कत में आती है, तो वो व्यान वायु का वैगुण्य, व्यान वायु का वैगुण्य है तो भोजन के पश्चात। जी सर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है औषध की व्यवस्था करनी चाहिए उचित समय पर। अब उसमें भी क्या करना चाहिए कि जैसे कि 10 से 2 दोपहर का, यह पित्त का काल है। सुबह 6 से 10 जो है दैट इज यह कफ का काल है, और 2 से 6 जो है वो वायु का काल है। और फिर उसके विपरीत फिर पुनः रात्रि में इसी तरीके से जाएंगे हम। तो अब यदि कोई व्यक्ति श्वास का पेशेंट है तो हम उसको कैसे करते हैं, सामुदक या ग्रासांतर में देते हैं, ठीक है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवन स्मृति क्रिया, इस प्रकार की कोई दिक्कत जब उदान का वैगुण्य आ जाए तो वह रात्रि में या निशा काल में देते हैं। तो उस प्रकार से जब हम औषध काल की व्यवस्था करते हैं, औषध का सही चयन करके और उसको उचित समय पर दिया जाता है, तो वह तीर की तरह कार्य करती है। जी सर। समझ गई ना? जी सर। सर इसका रेफरेंस है कोई? हाँ बेटा, ये आपको जो है ना, एक तो मेरा लेक्चर सुन लो आप यूट्यूब पे, ये भी मैंने औषध काल के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। वो दिया हुआ वो देख लो, और नहीं तो डॉक्टर कंवल हैं और डॉक्टर अमन हैं, और अगर आपको समझना भी हो तो महामहिम वैद्य हैं डॉक्टर सीमा पंकज पटेल, उनसे आप समझ लेना। ठीक है सर। जी समझा देंगी आपको। अरे नहीं सर, ये लोग मैं कहाँ इतना जान, मैं शारंगधर संहिता बता सकती हूँ कि वहां पे लिखा है ये सब काल। ठीक है मैम। अब हम क्या करते हैं कि भाई अब क्योंकि यह इतना, अगर आप ये देखोगे कि क्या होता है कि 20 प्रकार दिए गए हैं, और 20 प्रकार देने के साथ साथ क्या कहा गया है कि यह जो है वह अष्ट महारोग हैं, उनमें एक जो है वो प्रमेय है ना। वात व्याध्य अश्मरी कुष्ठ मेहोदर मेह जो है, यानी कि जो 8 महारोग हैं उनमें से एक प्रमेय भी है। तो इसके बारे में उन्होंने पहले भी चर्चा कर ली। तो अब कफज जो है, अब उसमें क्या होता है, कई लोगों का अलग अलग है कि भाई देखिए, मेरा ये मानना है कि भाई जब रोगी शुरुआत करेगा तो वह कफज प्रमेय में करेगा, है ना, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा, यानी कफ की स्थिति तो होनी ही होनी है, उसके साथ जो है पुनः कफ का और जुड़ना। तो कफज प्रमेय कैसे बनता है
कि कफ ने अपना योगदान कर दिया व्याधि को उत्पन्न करने में, उसके बाद फिर तीनों दोषों में से कोई एक लग जाए। अब क्या हो जाता है, बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा, ऐसा कहा तो अब उस कफ के साथ फिर कफ लग गया तो क्या होने लग जाता है, बहुमूत्रता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मेद धातु अत्यंत जलीय होकर और जो है फ्रिबल कर देती है वृक्क को, और जिससे बहुमूत्रता हो जाती है, मूत्र शुक्ल हो जाता है, स्वच्छ रूप में आने लग जाता है, अधिक शर्करा युक्त होता है, बहुत से पदार्थ जो होती है वह किडनी जो है वो उनको फिल्टर नहीं कर पाती है, तृष्णा हो जाती है क्योंकि अत्यधिक क्लेद का वहन किया जाता है, अग्निमांद्य हो जाता है, तंद्रता उत्पन्न हो जाती है, जड़ता उत्पन्न हो जाती है, मुख माधुर्य रहता है, मुख में चिपचिपापन रहता है, स्निग्धता रहती है, नपुंसकता चली आती है और स्वच्छ जो है, निर्गंध जो है, पिच्छल जो है वो इक्षुरस यानी कि गन्ने के रस जैसा मधुर सांद्र जिसमें द्रवत्व की कमी हो, इस प्रकार का जो मूत्र है वह रोगी त्याग करता है। पर आप ये मान के चलते हैं कि भाई जो पहला अगर स्टेज आएगी कफज प्रमेय, और कफज प्रमेय भी सबसे पहले क्या होगा, उदक में, क्या होगा, उदक में, ठीक है। इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की स्थिति बनेगी जी, है ना, कि रोगी कैसा कर रहा है कि इसकी, ये भी लिख देता हूं मैं ताकि हमको, एक मिनट रुकना, उदक में था। अब उदक में क्या क्या लक्षण होगा, सबसे पहले तो अग्निमांद्य होगा पेशेंट को, है ना। अग्निमांद्य से तात्पर्य क्या है कि भाई हम ये बता रहे हैं कि भाई प्रमेह जो है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत मदर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, इनके 3 के अंतर्गत जब कोई हम चीजों को सही तरीके से सिंथेसाइज और मेटाबोलाइज नहीं कर पाए तो अग्निमांद्यता रहनी है। अब क्योंकि उदक में कफज प्रमेय और कफज प्रमेय में उदक में है तो मधुरास्यता रहेगी, मुख लिप्तता रहेगी, जाड्य, जाड्य माने जड़त्व, इनर्शिया की स्टेज रहेगी, रोगी जो है वो ज्यादा अंगों को इधर उधर नहीं हिलाएगा। बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया रहेगा, मूत्र स्वच्छ रहेगा, इस ये जो बहुत बहुमूत्र आ रहा है ये स्वच्छ होगा, बार बार होगा, ठीक है ना, और क्लेद, मेद और मांस दुष्टि मिलेगी, ठीक है जी। अग्निमांद्य, मधुरास्यता, मुखलिप्तता, जाड्यता, बहुमूत्रता, क्लेद, मेद, मांस दुष्टि, जब इस प्रकार की कंडीशन आपके पास आए तब क्या करना, आप यशद भस्म, mg जम्बू बीज चूर्ण 1 ग्राम, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यह शत बस में पढ़ा चुका हूं, पहले ही पढ़ा दी मैंने इसलिए। 125 mg, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था करना आप, और क्या करना, इसकी एक पुड़िया बना लेना, और एक पुड़िया बनाकर इसको, जो कड़वा नींब है ना, एक मीठा नीम होता है और एक कड़वा नीम होता है, तो इसको जो है आप क्या करना कि कड़वे नीम के और नीम के रस के साथ दिन में 3 बार देना आप। काल क्या होगा, अनुपान क्या है,
कडूनिम्ब। और काल क्या है? अपान काल। ठीक है, ये अपान काल में क्यों दे रहे हैं आराधना? सर मूत्र, वो आपने बताया था ना, मूत्र वैसे। मैंने बताया था। फिर अच्छा, मैं अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? अरे बोलो, ठीक है कि नहीं है? जी सर। हाँ, एक स्त्री है, उसकी आयु 35 वर्ष है, उसको श्वेत प्रदर की शिकायत है ना, व्हाइट डिस्चार्ज आता है। तो ये मुझे बताओ कि उसने मुझे कहा आके कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, पीठ में दर्द होता है, ठीक है ना, काम करने में मन नहीं लगता है, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, तो आप इसमें कैसे औषध व्यवस्था करेंगी? चलो औषध व्यवस्था छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व रहेगा? सर कफ वृद्धि। कैसे? सर श्वेत प्रदर है ना, और सर कफ, मतलब कफ से ही लेंगे ना सर। देखो, सबसे पहले तो श्वेत प्रदर है ना, आपने कहा श्वेत प्रदर है। श्वेत प्रदर कहाँ होता है? तो पहले अवयव में जाओ, कहाँ होगा? योनि में। जी सर। और जब वो योनि में गया, जब अवयव निश्चिति हो गई योनि, अब ये क्षेत्र किसका है? ये अपान क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? अपान का क्षेत्र है ना। वृष्णो बस्ति मेढ्रम च नाभ्य उरु वक्ष्णो गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्र मूत्र शुकंती सह सृजति आर्तव गर्भौ च, ऐसा अपान का कार्य। तो हमने कहा ये अपान काल का हो गया। तो ऐसी कोई भी व्याधि, रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, बंध्यत्व हो, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो, योनि में दाह हो, मूत्र दाह हो, किसी प्रकार का कंटेशन हो, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? भैया अपान काल की व्याधि है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो चंद्र प्रभावटी देंगे या चंद्रकला रस देंगे या प्रवाल पिष्टी देंगे, वो कैसे देंगे? भोजन से 20 मिनट पहले। दैट इज कॉल्ड अपान काल। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, आप बात करो। अब उसके बाद इक्षु में आ गया। इक्षु में यानी ग्लाइकोसूरिया, ठीक है ना। अब ये ग्लाइकोसूरिया दो प्रकार का हो सकता है, वेदर इट इज एलिमेंट्री कैनाल से इक्षु आ रहा है या रीनल आ रहा है। ठीक है जी, समझ रहे हो बात? Am I audible? जी सर। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? ग्लाइकोसूरिया द्रो एलिमेंट्री कैनाल से या रीनल। इक्षु में क्या होगा? अधिक स्निग्धता होगी। फिर उसके पश्चात तंद्रा, उसके बाद आलस्य, उसके बाद शुगर जो है ना वो काफी ज्यादा निकलेगी आपको। ठीक है, हाई शुगर रहेगी इक्षु में। बटवाल जी हैप्पी न्यू ईयर, अगर हैं तो। आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर। कहाँ रहते हो तुम आजकल? सर ऐसे ही चल रहा है। बड़ा मुश्किल है ना।
कंटिन्यूटी बनाए रखना जो है ना, वो अपने जीवन में बड़ा मुश्किल काम है। सब लोग बहुत सब तैयारी करते हैं, बीच में करते हैं, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, बहुत मुश्किल हो जाता है। यशद बस में 125 बंग भस्म, एक गुंजा स्वर्णमाक्षिक, $125 अभ्रक, 125 mg और शिलाजीत 250 mg। इन सब की पुड़िया बनाकर, और बेलपत्र अनुपान क्या रहेगा? बेलपत्र स्वरस, और काल क्या रहेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। जी सर। सांद्र प्रमेह, फॉस्फोयूरिया, ठीक है, मूत्र के रास्ते फॉस्फेट आ रहा है। इसमें सांद्र मेह में क्या होगा? कफ दोष जो है वह और विकृत होकर और मेदो वह और मूत्र वह स्त्रोतस को विकृत कर देगा, जिसके कारण फिल्ट्रेशन की क्रिया जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इस अवस्था में आपने चंद्र प्रभा 2 गुंजा, यशद भस्म 2 गुंजा, बंग लिख दूं केवल तो चलेगा ना? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। 125 अभ्रक भस्म 125 mg और श्रृंग भस्म 2 गुंजा, जहां 2 गुंजा कहता हूं यानी कि 250 mg, है ना? ये बात समझ में आती है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। इसकी एक पुड़िया बना लीजिए और अनुपान जीरा, जीरक स्वरस, जीरे का अर्क निकाल लीजिए और दिन में 3 बार व्या निकाल लीजिए। ठीक है जी? हाँ जी। आज इतना ही रखते हैं, इनको कर लीजिए अच्छी तरीके से, और एक बार से पुनः जो है वो बंग, यशद, त्रिभंग और नाग भस्म को पुनः पढ़ लीजिए। इसकी अवस्थानुसार चिकित्सा पढ़ाने के पश्चात हम स्वर्णभंग पर और चंद्र प्रभावटी और अभ्रक भस्म पर भी चर्चा कर लेंगे, श्रृंग पर भी। ठीक है, इतना मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कि नहीं? हाँ जी सर। जी सर। हमें क्या करना होगा कि भाई हमको अगर किसी भी तरीके का रिवर्सल देना है तो पता है कि एक्चुअली में क्या है कि आपको बस अप्रोच जो है वो सही समझ में आनी चाहिए कि चल क्या रहा है और करना क्या है। ठीक है ना? तो 101% आपको
लाभ मिलने वाला है क्योंकि दृष्टि आपके पास है। अब यूजुअली क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई उसके पास तो एक दवा हो और उस दवा को वो पुट ऑन करे और वो आगे बढ़े, ठीक है ना। तो पेशेंट को देखिए, पेशेंट की अवस्था को देखिए, उससे रूबरू मिलिए और उसके पश्चात जो है वो चिकित्सा निश्चित ही कीजिए, ठीक है। हाँ जी सर। आज इतना ही रखते हैं। पुनः आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल हम क्लास लेंगे, है ना, ताकि ये कंटिन्यूशन में खत्म हो जाए। जी सर। ओके जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम।